जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स भारतीय वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं और भारत सरकार की नई वैकेंसी है अग्निवीर वायु, जिसके थ्रू आपको कई बेनिफिट्स इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं अग्निवीर वायु बनने के बाद टॉप 10 बेनिफिट्स आपको क्या दिए जाते हैं। सबसे पहला है रिस्पेक्ट एंड प्राइड। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। देश की सेवा करने का गर्व और सम्मान आपको जीवन भर मिलता है। अग्निवीर वायु बनकर आप देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और आपके लिए आपकी यूनिफॉर्म और देश ही सब कुछ रहा करता है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज। ये क्वेश्चंस आपके द्वारा काफ़ी पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स में जब आप अग्निवीर वायु स्कीम के अकॉर्डिंग जो है इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया जाता है। शुरुआती सालों में आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी आपकी दी जाती है, जो कि 4th ईयर बढ़कर 40,000 रुपीज़ तक हो जाती है। अगर हम आपके सैलरी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अग्निवीर वायु बनने के बाद फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहती है, जिसमें आपको इन हैंड इसका 70% यानी कि 21,000 दिया जाता है। एंड कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपका 9,000 रहता है। इसी प्रकार से जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपकी सैलरी 33,000 हो जाती है और आपको इन हैंड सैलरी 23,100 रुपीज़ दी जाती है। वहीं पर 9,900 रुपीज़ का यानी कि जो कॉर्पस फंड रहता है अग्निवीर वाला और गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। फिर जैसे ही आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो तो आपको आपकी सैलरी पर मंथ 36,500 रुपीज़ कर दी जाती है और इन हैंड आपको 25,550 रुपीज़ दिया जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस ये 10,950 और गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको 10,950 रुपीज़ दी जाती है। फिर फोर्थ ईयर जहाँ पर आपका लास्ट ईयर रहता है वहाँ पर आपको 40,000 पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इन हैंड आपके पास 28,000 आता है। बाकी 12,000 आपको अग्निवीर कॉर्पस और गवर्नमेंट के कॉर्पस के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर्स 5.02 लाख रुपीज़ रहता है और वहीं पर भारत सरकार भी आपको इतना ही 5.02 लाख रुपीज़ 4 साल में देती है। तो टोटल अगर आप सैलरी देखोगे तो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर हो जाएगी और जैसे ही आप 4 ईयर्स के बाद एग्जिट करते हो 10 लाख के ऊपर ही आपको सेवा निधि पैकेज भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है जिससे कि आप एक बेहतर लाइफ जी भी सकते हो और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। इसी के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स वायु स्कीम के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद आपको सेवा निधि के रूप में एक बड़ी राशि दी जाती है, जो कि लगभग 11.1 लाख रुपीज़ होती है और ये आपके भविष्य को सुरक्षित भी बनाती है। साथ ही साथ इसके अलावा भारत सरकार आपको बहुत सारी सेवाएं भी दिया करती हैं। इन केस ऑफ पेमेंट ऑन डिसेबिलिटी या फिर डेथ देखा जाए तो वहाँ पर भी भारत सरकार ने कई इंपॉर्टेंट प्रावधानों को रखा है, जैसे कि डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑन बोनाफाइड ड्यूटी। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, वाई और जेड। इसमें आपको इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपीज़ का फ्रॉम पब्लिक फंड, वन टाइम एक्स ग्रेटिया 44 लाख रुपीज़ फ्रॉम पब्लिक फंड, फुल पे फॉर अनरिजर्व पीरियड अप टू 4 ईयर्स और बैलेंस accumulated in the individual सेवा निधि फंड एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द अग्निवीर वायु कॉर्पस फंड दिया जाता है। तो इतनी सुविधाएं भारत सरकार देती है। दूसरा केस ये है कि डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड नॉट ऑन ड्यूटी, तो इसमें आपको 48 लाख रुपीज़ का पब्लिक फंड इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। बैलेंस accumulated एज ऑन डेट इन द इंडिविजुअल सेवा निधि फंड भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर जो थर्ड केस है वो डिसेबिलिटी का है और यहाँ पर वन टाइम एक्स ग्रेटिया 44, 25 या फिर 15 लाख रुपीज़ बेस्ड ऑन परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक फंड से। फुल पे फॉर अनरिजर्व पीरियड अप टू 4 ईयर्स यानी कि जितना आपका कार्यकाल बचा हुआ है पूरी सैलरी आपको मिलेगी। और वहीं पर अग्निवीर वायु कॉर्पोरेट फंड से भी आपको कंट्रीब्यूशन
दिया जाएगा। तो ये थी फ्यूचर सिक्योरिटी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसमें इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर वायु योजना के तहत हमारे सोल्जर्स को दिया जाता है। हम जानते हैं कि अग्निवीर वायु योजना के तहत 75% अभी जो हमारे अग्निवीर वायु रहते हैं उनको हटा दिया जाता है, बाकी 25% को रखा जाता है। तो जो 25% लोग हैं वो अगर 15 साल 20 साल तक अपनी सेवा देते हैं तो उनका पेंशन भी आपका बन जाता है। वैसे तो अग्निवीर वायु योजना के तहत किसी भी प्रकार के पेंशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है फ्री मेडिकल सर्विसेज। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु बनने पर आपको और आपके परिवार को फ्री मेडिकल एड की हेल्प आपकी दी जाती है। भारतीय वायुसेना के मेडिकल सेंटर पर आपको बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जिससे आपको और आपके परिवार का स्वास्थ्य हमेशा बेहतर बना रहता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे कि जब आप सर्विस करते हैं तो आपको लीव की भी रिक्वायरमेंट रहती है। ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सीजेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको एनुअली 30 डेज की मिलती है, वो भी पर ईयर। सिक लीव आपको आपके मेडिकल कंडीशन पर भारतीय वायुसेना के द्वारा दिया जाता है। वहीं पर आपको मेडिकल के साथ साथ कैंटीन यानी कि CSD की फैसिलिटी भी दी जाती है जितने समय तक आप भारतीय वायुसेना में कार्य कर रहे हो। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हमारे अग्निवीर वायु को दिया जाता है और 48 लाख रुपीस तक का इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु बनने के बाद आपको हाई लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि आप कौशल हो सके और अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। साथ ही साथ तकनीकी और व्यावसायिक स्किल्स भी आपके अंदर डेवलप करवाई जाती हैं, जिससे कि भविष्य में आप जो भी प्रोफेशन चुने उसमें आप बेहतर कर सकें। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स में करियर ग्रोथ भी आपको लगातार प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप एक बेहतर रैंक पे जा सकें और आपकी सैलरी भी लगातार बढ़ती जाए। इसमें अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एयरमैन ट्रेनी से आपकी शुरुआत होगी, इसके बाद एयर क्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। और अगर आपने 4 साल रहते हुए इंटरनल वैकेंसी के थ्रू ऑफिसर की SSB इंटरव्यू आपने दिया और उसमें पास हो गए तो आपको कमीशन रैंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इंटरनल भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे कि आप अपना लाइफ टाइम करियर इंडियन एयरफोर्स में बना सकते हो और अपने देश की सेवा लगातार कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूर। देखिए, जो हमारी सेनाएं आपको एक जगह से दूसरे जाने का काफ़ी अच्छा अवसर देती हैं, तो इस कारण जो है आप पूरे देश में घूम सकते हो। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना अपने मल्टीनेशनल और बायलैटरल एक्सरसाइज के लिए दूसरे देशों में जाती हैं, जिससे कि अगर आप उसमें सेलेक्ट किए जाते हो तो आप भी उन एक्सरसाइज का पार्ट बनते हो और एक बेहतर तरीके से काफ़ी नया कुछ सीखते हो। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने एरो इंडिया शो, डिफेंस एक्सपो के माध्यम से आपकी ड्यूटी लगाती है और पूरे भारत में आपको भ्रमण करने का मौका मिलता है, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर बन जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है डिसिप्लिन एंड लीडरशिप स्किल। इंडियन एयरफोर्स में सेवा करते हुए आप अनुशासन, नेतृत्व और टीम वर्क जैसी इम्पॉर्टेंट स्किल्स को एक्वायर करते हैं। यह स्किल्स न केवल इंडियन एयरफोर्स में बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु आप जैसे मिलते हैं तो भारत सरकार की तरफ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि PPF, ग्रेचुइटी और पेंशन्स भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं में भी प्राथमिकता आपको दी जाती है। तो आप अपना एक परमानेंट करियर भी इंडियन एयरफोर्स में बना सकते हो, जिससे कि आपका जो रैंक है वो भी प्रमोट होगा और आप काफ़ी बेहतर तरीके से गवर्नमेंट की सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे लंबे समय तक। टॉप 9 बेनिफिट है बेनिफिट इन दी गवर्नमेंट जॉब्स। जैसे ही अग्निवीर वायु अपने 4 साल के टर्म को कंप्लीट करता है तो उसको हमारी सरकार, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आपको 10% का रिजर्वेशन देती है। और भारत की बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने कहा है कि हम 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर वायु में जितने सोल्जर्स थे उनको देंगे। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। और बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स भी हैं जो कि आपकी तलाश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप जैसा कोई व्यक्ति उनके
ऑर्गेनाइजेशन में आए और उनको और भी अपलिफ्ट कर सके। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉप 10 बेनिफिट पर। यहाँ पर है हाई लेवल एजुकेशन। इंडियन एयरफोर्स के तहत इस सर्विस के दौरान आपको आपकी शिक्षा जारी रखने का भी मौका मिलता है। इंडियन एयरफोर्स आपको उच्च शिक्षा के लिए हमेशा प्रमोट करती है और जितने भी रिक्वायर्ड साधन होते हैं वो भी उपलब्ध करवाती है, जिससे आप अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स में एक बेहतरीन आप भारतीय वायुसेना का पार्ट बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु बनने के टॉप 10 बेनिफिट्स। और आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े रहें, जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक आते रहें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।